हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णाइमर। बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करा है। आज का जो टॉपिक है वो इन्हीं दोनों से रिलेटेड है और आज हम इन दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। यानी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक तरफ हम लिख लेंगे इसमें डिस्टेंस और एक तरफ लिख लेंगे हम इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्टेंस हमने जब वेक्टर और स्केलर के डिफरेंस लिखे थे तो उसमें भी हमने ये बताया था कि जब भी हम फर्स्ट डिफरेंस लिखेंगे तो वो हमेशा डेफिनेशन से लिखेंगे। तो इसी तरीके से जो हम यहाँ पर भी फर्स्ट डिफरेंस लिखने जा रहे हैं वो हम सिर्फ यहाँ पर इनकी डेफिनेशन से ही लिखेंगे कि जो इनमें फर्स्ट डिफरेंस क्या है। हमने डिस्टेंस के बारे में ये पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होती है वो एक्चुअल लेंथ होती है, यानी पाथ लेंथ होती है। ठीक है, तो इसी को देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इट इज एन एक्चुअल path length covers it is an path length covers by the moving object। यानी ये क्या होती है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई लेंथ, पाथ की लेंथ ये होती है। इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या बनेगा हमारा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो हमने भैया ये पढ़ा कि ये क्या होती है, इट इज अ शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं कि इट इज अ शॉर्टेस्ट लेंथ। क्या होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये होती है। तो ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया इनके बीच में कि डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस है हमारी, इट इज एन एक्चुअल लेंथ कवर्स बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी ये एक लेंथ होती है जो कवर्स के द्वारा यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई होती है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारी एक शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, यानी किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। सपोज ये हमारा ए है और ये क्या है हमारा बी पॉइंट। अब इसके पास जाने के रास्ते हमारे दो हैं, तो इन दोनों रास्तों में जो भी हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो हमारी क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब सेकंड डिफरेंस देखते हैं। हमने ये बोला था कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होने की है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो डिस्टेंस क्या रहेगी, ऑलवेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, यानी डिस्टेंस सदैव कैसी रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू के साथ रहेगी। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारा कैन बी पॉजिटिव वैलेंसी एंड निगेटिव वैलेंसी। ये हमारी पॉजिटिव भी रह सकती है और ये हमारी निगेटिव भी रह सकती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में ये केसेस है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, पर डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं आ सकती और ना ही जीरो आएगी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्योंकि आप जब भी इस कहीं या भी कोई डिस्टेंस कवर करते तो आप उसको जीरो में कवर नहीं कर सकते, या निगेटिव में आप ऐसे नहीं कि अगर आप ऐसे पीछे को चल दिए तो इसका मतलब वो माइनस में चले गए, नहीं, वो भी पॉजिटिव वे होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी हमारी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, या हम ये लिख सकते हैं कैन बी पॉजिटिव वैलेंसी, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। ठीक है,
थर्ड पॉइंट हमारा ये रहेगा कि डिस्टेंस कांट बी ज़ीरो। जो डिस्टेंस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर मैं सपोज यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं इस तरीके से चलना स्टार्ट करूँगा तो ये ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब मैंने कुछ लेंथ कवर करी है, तो लेंथ कवर करने का मतलब क्या है? डिस्टेंस कुछ आई है, यानी कुछ ना कुछ हमारा मैग्नीट्यूड आएगा ही आएगा। तब इस केस में जो भी डिस्टेंस हो कभी भी जीरो नहीं होगी। एक मूवमेंट भी आपकी डिस्टेंस कवर करेगी, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि जीरो हो सकते हैं तो जीरो होने का कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब आपने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं करी है तब उस केस में, ठीक। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है इस केस में। ये हमने प्रूफ भी करा था जब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा है। वहाँ पर मैंने प्रूव करके भी दिखाया कि ये ज़ीरो क्यों होता है, ठीक है। फोर्थ, डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ी थी। ये कैसी क्वांटिटी डिस्टेंस? डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी, यानी डिस्टेंस में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की यूज़ होती है। तो अब जब मैग्नीट्यूड जिसमें होगा सिर्फ, यानी इसमें डायरेक्शन तो है ही नहीं, सिर्फ ओनली और ओनली क्या है इसमें? मैग्नीट्यूड है। और जब मैग्नीट्यूड है तो ये कैसी क्वांटिटी होगी हमारी? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। और ये कैसी क्वांटिटी होगी हमारी? ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास में हमारा क्या होगा? डायरेक्शन भी होगी और हमारा मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा अच्छे से।